हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि आजकल फीफा वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है, तो ऐसे में एक आपको सवाल आता होगा कि भाई वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पेड प्लेयर कौन से हैं और उनकी रैंकिंग क्या है। तो ये सरफेस होता है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ। मिंट की एक रिपोर्ट है जिसने रिपोर्ट किया है कि वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर कौन कौन से हैं और उनको कितना रेवेन्यू आया है फुटबॉल से, उनके कॉन्ट्रैक्ट से। तो एक एक करके मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ और हम ये भी कंपेयर करेंगे कि आखिर जो हाईएस्ट प्लेयर जो अपने इंडिया के आईपीएल में होते हैं उसके कंपैरिजन में फुटबॉल के प्लेयर का क्या प्राइस होता है और उनके दोनों के बीच में क्या गैप है। ऑब्वियसली देयर इज ए गैप। तो वो क्या गैप है और क्यों है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो सबसे पहले रोनाल्डो, नो डाउट रोनाल्डो $300 मिलियन वर्सेस आईपीएल 27 करोड़। तो स्टोरी ये है कि लास्ट आईपीएल जो था, मतलब जो ये आईपीएल था, आईपीएल 2026, उसमें सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर ऋषभ पंत थे जो 27 करोड़ के आसपास पे रिटेन हुए थे। लेकिन जो रोनाल्डो का 2026 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो $300 मिलियन का है। तो नो डाउट देयर इज नो कंपेरिजन, काफ़ी गैप है। तो रैंक में सबसे पहले वन रोनाल्डो है। रिचेस्ट फुटबॉल सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा अर्न करने वाले व्यक्ति रोनाल्डो है ना। आगे आपको आगे आप एक कंपैरिजन की तरफ पे देखेंगे तो सबसे नंबर वन पे रोनाल्डो हैं विथ $300 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में अराउंड 2580 करोड़ होता है। और फिर मेस्सी हैं, फिर एमपी हैं, एंड देन हॉलैंड है, एंड केन है। तो ये सब में ये पूरी रैंकिंग है, ये पांच लोगों की रैंकिंग है। सबसे हाईएस्ट पेड फुटबॉल प्लेयर के नाम पे ये जाने जाते हैं। तो ये 2026 में इनके कॉस्ट है, इनकी प्राइस है। तो रोनाल्डो टॉप नंबर वन विथ 300 मिलियन। और ये जो फोर टाइम पे हैं, अगर आप देखेंगे मेसी एंड नियरली फोर टाइम ऑफ द एम्पियन। सो अगर आप देखेंगे तो मेसी का जो है ना, ये कंपेयर टू फोर टाइम जो ये अर्न करते हैं, और दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर का जो प्लेयर है वो मेसी इसके फोर टाइम और अर्न करते हैं। और इन दोनों को मिला करके रोनाल्डो अगर आप देखें तो भी ज़्यादा होगा, है ना। तो ये तीन प्लेयर को मिला करके रोनाल्डो ऑब्वियसली उसके आसपास होंगे। या फिर अगर आप इन दो प्लेयर को मिला दें या नीचे के तीन प्लेयर को मिला दें तो रोनाल्डो उसके आसपास होंगे। तो इस तरीके का कुछ है। तो रोनाल्डो ऑब्वियसली टॉप नंबर वन पे हैं। और इनकी कंबाइन जो कॉस्ट है वो देखा जाए तो अराउंड 656 मिलियन डॉलर है। मतलब $665 मिलियन एनुअली इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये छोटे मोटे जो देश हैं उसके जीडीपी के बराबर या उससे ज़्यादा है। इतना ह्यूज अमाउंट, आई मीन नो कंपेरिजन। फुटबॉल का जो क्रेज है, फुटबॉल के जो फैंस है, उसके हिसाब से ये प्लेयर के पैसे वर्थ हैं अगर आप देखेंगे तो अगर रैंकिंग की बात की जाए तो 2026 में हाईएस्ट रैंक ऑब्वियसली रोनाल्डो, जैसे मैंने बताया। और फिर दो नंबर पे है मेसी, तीन नंबर पे है कालियन मैम्पी, एंड देन हॉलैंड, एंड देन केन। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए वन, द गैप बिटवीन वन एंड टू इज 160 मिलियन। सो रोनाल्डो और मेसी के बीच में 160 मिलियन का गैप है। तो ये काफ़ी ह्यूज है। इसमें दो प्लेयर जो आपको नीचे के दिख जाएंगे कि वो इसमें फिट हो जाएंगे, इतना बड़ा गैप है। तो रोनाल्डो इज डोमिनेटिंग इन द लिस्ट ऑन रैंक। तो ये पांच जो प्लेयर आप देख रहे हैं ये वन टू थ्री फोर और फाइव पे हैं। अच्छा, आपको जो मैंने इसके पिछले स्लाइड में जो इंडियन रुपीस दिखाया था उसका जो कन्वर्जन रेट अभी 86 पे मैंने कन्वर्ट किया था। तो ये है पूरा रैंक और इनके अमाउंट। अच्छा, इसका रीज़न भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो अमाउंट जो हम इतना मैसिव अमाउंट देख रहे हैं तो ये फुटबॉल प्लेयर प्लेयर को मिलता क्यों है, तो इसका कारण भी है। सबसे पहला कारण तो देखिए कि मैसिव फैन बेस, 5 मिलियन फैन बेस।
काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ैन है इनके फुटबॉल के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट फुटबॉल को फॉलो किया जाता है। इनके टीवी के राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। जैसे मैंने बताया कि फैंस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा देश इसको फॉलो करता है। तो ऑब्वियसली इनकी जो कमर्शियल डिमांड है वो बढ़ जाता है। जैसे नंबर ऑफ फैंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट और कंट्री बढ़ेगा, तो फैन बढ़ेगा तो इनकी जो कमर्शियल डिमांड है वो बढ़ जाता है। तो एक तरीके से टॉप स्टार माने जाते हैं। अच्छा, ये प्लानिट पे सबसे बड़ा गेम, अगर आपको बताएं हम, तो सबसे बड़ा गेम बोला जाता है, बिलियंस ऑफ रेवेन्यू ड्राइव करता है। इतने ज़्यादा फैंस हैं, इतने ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व है, तो बिलियंस ऑफ रेवेन्यू ड्राइव करता है। इनके ब्रॉडकास्टिंग के जो टीवी राइट्स बिकते हैं, वो काफ़ी यूरोपियंस जो क्लब्स होते हैं वो बेचते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके क्लब से होते हैं। तो और वो क्लब्स जो होते हैं अपने टीवी राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट बेच करके वो पैसे बनाते हैं, और फिर वही पैसे ये अपने प्लेयर्स को बाई करने में लगाते हैं। और सोशल मीडिया का एक एक फ्लोर, एक एक प्लेयर के काफ़ी बड़े बड़े फ्लोर्स हैं, काफ़ी ह्यूज और मासी फैन बेस है। और इसलिए इनका जो मिलियंस ऑफ फ्लोर के चलते इनका स्पॉन्सरशिप और वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली देर ए काइंड ऑफ स्टार, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं ये सब जो फुटबॉल प्लेयर हैं। तो ये कारण है इनके सैलरी का मैसिव होने का कारण ये है, फैन बेस और ब्रॉडकास्टिंग राइट महंगे बिकना, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किए जाना, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि रोनाल्डो लिस्ट में सबसे टॉप है। अगर आप डीप डाइव इनको देखें तो इनका सिर्फ बिजनेस, इनका सिर्फ फुटबॉल से इनकम नहीं है, इनके बिजनेसेस हैं, इनके ब्रांड है, वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। तो सबसे वेल्दीएस्ट है, ग्लोबल बिजनेस मशीन इनको बोला जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ ओवर $1 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू है रोनाल्डो के पास। इनके जो क्लब है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिचेस्ट डील में बोला जाता है। अल नसार कॉन्ट्रैक्ट, इनका जो क्लब है उनके साथ जो रोनाल्डो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो। CSR ब्रांड, इसके होटल्स हैं, जिम है, अंडरवेयर है, फैशन से ये पैसे जनरेट करते हैं। तो काफ़ी मैसिव अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है इनके बिजनेसेस से भी आते हैं। अच्छा, अगर इनके 650 मिलियन फॉलोअर हैं, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे, तो वो पेड पार्टनरशिप और एथलीट का जो सोशल मीडिया स्पॉन्सरशिप होता है वहाँ से भी पैसे आते हैं। तो दैट्स द ह्यूज अमाउंट, काफ़ी तरीके का एक डाइवर्स बोला जाए तो, फुटबॉल से अलग आ रहा है, फिर इनके ब्रांड से अलग आ रहे हैं, फिर इनके सोशल मीडिया के स्पॉन्सर्स और पोस्ट और पार्टनरशिप से भी पैसे ये बनाते हैं। तो दैट्स हाउ द रोनाल्डो टॉप इन द लिस्ट। दूसरे नंबर पे मेस्सी आते हैं। मेस्सी का जो चार्ज, मेस्सी का जो 2026 का जो कॉन्ट्रैक्ट है $140 मिलियन का है। तो ये लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं। और इसके अलावा भी ऑफ फील्ड भी अर्निंग, एंडोर्समेंट और इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। ये भी 1 बिलियन नेट वर्थ के क्लब में आते हैं। तो ये बिलियनार एथलीट क्लब में ये भी आते हैं। तो ऑब्वियसली जो फुटबॉल से जो इनकी अर्निंग होती है अराउंड 70 मिलियंस ऑन फील्ड है, और 70 मिलियन की जो इनका ऑन एंड ऑफ फील्ड जो है एडिडास, एप्पल एंड जो ब्रांड का कोलेब्रेशन है उससे ये आ, इनको आता है। तो ये दूसरे नंबर पे आते हैं। फिर अगर आप देखें तो आगे इनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे मैंने बोला कि फुटबॉल फॉलो करता है एक मैसिव फैन बेस, और ऑब्वियसली एक लेगेसी होता है, जूनियर प्लेयर, सीनियर प्लेयर के बाद जूनियर प्लेयर, और वो चेन ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हाई अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट वो चलते जाता है। तो आप लिस्ट में जो जूनियर प्लेयर हैं ये देखिए, इनका ये रियल मैड्रिड के साथ एम्बी का है 95 मिलियन, 27 ईयर के ओल्ड में, है ना। हॉलैंड है 25 ईयर्स ऑफ एज है इनका, 80 मिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट है मैनचेस्टर सिटी के साथ। फिर ये विनिसियस जूनियर हैं, 60 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है इनका, मैड्रिड ब्राजीलियन सुपरस्टार माने जाते हैं। तो जो कम एज के प्लेयर हैं उनका इतना बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, और इनका काफ़ी जो 30 साल से नीचे के हैं उनका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, और इतना ह्यूज अमाउंट इनको ऑफर किए जा रहे हैं। तो वही है कि बड़े प्लेयर के बाद ये छोटे छोटे जो प्लेयर हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ द फैन बेस और बिकॉज ऑफ द फुटबॉल क्रेज, तो ये काफ़ी ह्यूज है।
अच्छा, फुटबॉल और आईपीएल ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन मैंने एक कंपैरिजन आपके लिए यहाँ पे बनाया है। जैसे देखिए, 200 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं फुटबॉल में पार्टिसिपेट करती है, और जो इंडिया ऑब्वियसली आईपीएल जो है इंडियन बेस्ट है, इंडियन फोकस्ड है, 2 महीने ही चलता है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू अर्न करने वाले 27 करोड़ लास्ट ईयर, इस ईयर की अगर हम बात करें तो। और ये 200 से ज़्यादा कंट्री यहाँ पे ईयर अराउंड रेवेन्यू, सालों साल गेम चलता है, लंबा गेम चलता है ना। 300 मिलियन टॉप अर्नर जैसे रोनाल्डो हैं, तो ये देखिए रैंकिंग, टॉप नंबर वन 2580 करोड़, 1240 करोड़, है ना, 817 करोड़, 688 करोड़, 353 करोड़, और ये 27 करोड़। तो ऑब्वियसली देर इज नो कंपेरिजन एट द टॉप लिस्ट। इतना ह्यूज डिफरेंस है। तो हम ये आईपीएल और फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनके अर्निंग को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, काफ़ी गैप है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया कि रीजन भी है दैट इज जस्टिफाइंग। तो ये कारण है, अगर आप इतना ह्यूज डिफरेंस देखते हैं तो ये कारण है कि इतना डिफरेंस क्यों है। अच्छा, रोनाल्डो, फिर एक कंपैरिजन की बात करते हैं, तो रोनाल्डो जो है 97 गुना ज़्यादा टॉप आईपीएल प्लेयर से कमाते हैं। तो जो ये देखें आप, 2580 करोड़ का रेवेन्यू रोनाल्डो, और फिर ये 27 करोड़। तो ऑब्वियसली 96-97% का गैप है, क्योंकि वो क्रेज ज़्यादा है और फुटबॉल ज़्यादा देशों में खेला जाता है, और वो सालों साल चलने वाला गेम है, और ये 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो ऑब्वियसली देर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा, अगर हम बात करें तो पूरे फुटबॉल का जो रेवेन्यू है, जो पूरे फुटबॉल का जो बिजनेस है, वो है आपका 13 मिलियन डॉलर। तो ये पूरे 2026 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फोरकास्ट है कि 13 मिलियन डॉलर का ये पूरा फोरकास्ट है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड और हाईएस्ट यू नो एक्सपेंसिव गेम रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में फुटबॉल है ऑब्वियसली। और इस बार यूएस में हो रहा है, तो ऑब्वियसली जैसे यूएस में जो है उनका स्पॉन्सर्स काफ़ी लिक्रेटिव होते हैं, महंगे मिलते हैं, और हाईली पेड होते हैं। वहाँ के जो ऑडियंस होते हैं, ऑब्वियसली फीफा इज़ चार्जिंग ह्यूज। इस बार के जो वर्ल्ड कप है काफ़ी पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इनका जो रेवेन्यू फोरकास्ट है वो 30 मिलियन डॉलर का है इस बार, है ना। तो ये पूरा फुटबॉल का जो इकोसिस्टम है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा मैच चलता है, काफ़ी देश पार्टिसिपेट करती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर होते हैं, काफ़ी बड़ा फैन बेस होता है। तो ऑब्वियसली इट्स बिगर एंड लार्जर, है ना। तो ये कारण है इनके एथलीट को वेल्दी बनाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा कंपैरिजन और इनके रैंकिंग, प्लेयर्स के रैंकिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट। एंड अगर आपको ये पूरा पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो ये 1 ग्लास रीड है। अगर आप 1 मिनट 2 मिनट रीड के लिए देखते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट पीडीएफ इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सेंड दिस टू योर ईमेल आईडी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू वेरी मच।